कभी सोचा है इंसान सबसे ज्यादा तन्हा कब होता है? ये तन्हाई सिर्फ कमरे में अकेला होने की नहीं होती। ये उस वक्त की तन्हाई है जब आप लोगों के बीच मौजूद होते हैं लेकिन दिल के अंदर खालीपन बढ़ जाता है। वो लम्हा जब आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात समझे, कोई आपकी कैफियत को देख ले, लेकिन हर चेहरा खामोशी से मुंह मोड़ लेता है। इंसान सबसे ज्यादा तन्हा उस वक्त होता है जब करीबी रिश्ते, वही रिश्ते जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, अचानक पीछे हट जाए। जब वही हाथ जो कभी सहारा दिया करते थे दूर हो जाए। जब वही आंखें जो कभी मोहब्बत और हमदर्दी से देखती थीं एक दिन आपकी आंखों से नजरें चुरा लें। ऐसे लम्हों में दिल सवाल करता है, क्या मेरा कोई नहीं? क्या मेरा दुख सुनने वाला, समझने वाला कोई नहीं रहा? ये वो सवाल हैं जो इंसान के अंदर एक भारी तन्हाई को जन्म देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये तन्हाई हमें सिर्फ एक सिमत की तरफ ले जाती है, वो सिमत जिसे अक्सर हम गफलत में भूल जाते हैं। ये वो लम्हा है जब अल्लाह इंसान को याद दिलाता है कि अब तुमने सब पर भरोसा कर लिया, सबके दरवाजे खटखटा लिए, अब मेरी तरफ आओ। इंसान जब सबसे ज्यादा टूटता है तो वो अल्लाह से करीब होना सीखता है। जब कोई साथ न दे तो दिल खुद ब खुद आसमान की तरफ उठता है। जबान पर बेइख्तियार ये जुमला आता है, या अल्लाह, मैं अकेला हूं लेकिन तू मेरे साथ है। और यही वो लम्हा है जब असली सुकून मिलना शुरू होता है, क्योंकि तन्हाई का असली इलाज किसी रिश्ते, किसी इंसान, किसी साथ में नहीं बल्कि अल्लाह के कुर्ब में है। आप सोचें, अगर दुनिया के सब रिश्ते भी साथ हों लेकिन दिल अल्लाह से खाली हो तो क्या ये तन्हाई खत्म हो सकती है? नहीं। और अगर दुनिया के सब रिश्ते साथ छोड़ दें लेकिन दिल अल्लाह से जुड़ जाए तो क्या ये तन्हाई बाकी रहती है? नहीं। यही राज है जिंदगी का कि असली हमदम अल्लाह है। कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि अल्लाह वली है, यानी दोस्त, हिफाजत करने वाला, सहारा। वो जिसके साथ हो उसके लिए तन्हाई बाकी नहीं रहती। सोचिए, कितने लोग हैं जो महफिलों में बैठकर भी तन्हा हैं। कितने लोग हैं जिनके पास रिश्ते, दोस्त, सब कुछ है लेकिन दिल के अंदर ऐसा खालीपन है जो कुछ भी भर नहीं पाता। और कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके पास दुनिया के लिहाज से कोई नहीं लेकिन दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत है और वो सुकून में है। तो असली सवाल ये नहीं कि मेरे पास कौन है, असली सवाल ये है कि मेरे साथ अल्लाह है या नहीं। इंसान उस वक्त सबसे ज्यादा टूटता है जब वो दूसरों से उम्मीदें बांधता है, क्योंकि उम्मीद हमेशा दिल को जख्मी करती है। लेकिन जब इंसान ये समझ लेता है कि अब मुझे किसी से नहीं, बस अल्लाह से मांगना है, तो तन्हाई बदलने लगती है। वही तन्हाई जो कभी अजियत लगती थी अब इबादत बन जाती है। वही तन्हाई जो दिल को घोंटती थी अब सुकून देती है। याद रखिए, अल्लाह का खास निजाम है। वो कभी कभी सब रिश्तों को हटा देता है ताकि इंसान सिर्फ उसी पर भरोसा करे। वो कभी कभी दिल को टूटने देता है ताकि इंसान उसके करीब आ सके। वो कभी कभी तन्हाई में डाल देता है ताकि इंसान सिर्फ उसकी मोहब्बत में सुकून तलाश करे। यही वजह है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी तब्दीली उसी वक्त देखते हैं जब वो सबसे ज्यादा तन्हा होते हैं, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब दिल का ध्यान दुनिया से हटकर अल्लाह की तरफ लगता है। कभी आपने गौर किया, रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं दिल सबसे ज्यादा बोझिल होता है। उसी लम्हे अल्लाह की याद दिल को हल्का कर देती है। वही तन्हाई जो नाकाबिले बर्दाश्त लगती थी अल्लाह के जिक्र से नूर में बदल जाती है। यही तो हकीकत है कि तन्हाई हमें अल्लाह से बात करना सिखाती है। वो दुआएं जो हम भीड़ में नहीं कर पाते, वो आंसू जो हम किसी के सामने नहीं बहा पाते, वो सब अल्लाह के सामने बह जाते हैं। और अल्लाह के सामने बहाए गए आंसू कभी जाया नहीं जाते। आपने देखा होगा, कुछ लोग दुनिया की नजर में बिल्कुल तन्हा होते हैं लेकिन उनके चेहरे पर अजब सुकून होता है। क्यों? क्योंकि उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत जिंदा होती है। और कुछ लोग दुनिया के सब रिश्तों के बीच भी तन्हा होते हैं क्योंकि उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं होती। तन्हाई का सबसे बड़ा राज यही है, जब सब पीछे हट जाएं तो समझ लो अल्लाह करीब है। जब सब रिश्ते साथ छोड़ दें तो समझ लो अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है। जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो समझ लो अल्लाह एक नया दरवाजा खोलने वाला है। सो याद रखिए,
इंसान सबसे ज्यादा तन्हा उस वक्त नहीं होता जब रिश्ते टूटते हैं। इंसान सबसे ज्यादा तन्हा उस वक्त होता है जब उसका दिल अल्लाह से खाली होता है। और इंसान सबसे ज्यादा सुकून में उस वक्त होता है जब उसका दिल सिर्फ अल्लाह से जुड़ जाता है। ये तन्हाई का सफर दरअसल अल्लाह की तरफ वापसी का सफर है। तो अगर आप खुद को तन्हा महसूस कर रहे हैं तो समझ लीजिए अल्लाह आपसे बात करना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसके करीब आए, क्योंकि तन्हाई का असली जवाब यही है, मेरे अल्लाह सब पीछे हट जाए तब भी तू मेरा है और मुझे बस तेरा होना काफी है। कभी आपने अपने दिल से यह सवाल किया है कि जब मैं टूट रहा हूं, जब मेरा दिल रो रहा है, जब मेरी दुआएं लगातार बह रही है, तो अल्लाह खामोश क्यों है? वो जवाब क्यों नहीं देता? वो सब जानता है, सब सुनता है, फिर भी मेरी जिंदगी बदल क्यों नहीं रही? ये सवाल दिल को चीर कर रख देता है, क्योंकि इंसान सोचता है, क्या मेरा रब मुझसे नाराज है? क्या उसने मुझे छोड़ दिया है? क्या मैं उसके लायक नहीं रहा? लेकिन हकीकत यह है, अल्लाह कभी अपने बंदे को छोड़ता नहीं। वो सिर्फ कुछ देर के लिए अपने बंदे को अकेला महसूस होने देता है, और इस अकेलेपन में उसके पीछे 7 निशानियां छुपी होती हैं। वो निशानियां जिन्हें अगर हम पहचान लें तो ये खामोशी भी रहमत लगने लगती है। पहली निशानी, दिल को दुनिया से हटाना। अल्लाह कभी कभी अपने बंदे को तन्हा इसलिए कर देता है ताकि उसका दिल दुनिया के सहारों से हट जाए, क्योंकि जब तक इंसान दूसरों पर भरोसा करता है वो अल्लाह की हकीकती मोहब्बत को नहीं पहचान पाता। अल्लाह की खामोशी एक दावत है, अब मेरा सहारा पकड़ो, अब सिर्फ मेरा। ये वो लम्हा है जब बंदा समझता है कि सब छोड़ जाए तो भी अल्लाह बाकी है। दूसरी निशानी, सब्र की तरबियत। अल्लाह की ताखीर एक आजमाइश भी है, लेकिन उसके पीछे एक मकसद है। सब्र कोई आम चीज नहीं, ये दिल का ईमान है। और अल्लाह जब अपने बंदे से मोहब्बत करता है तो वो उसके अंदर सब्र पैदा करता है। ये सब्र ही बाद में उसके जख्म को ताकत में बदलता है, और यही सब्र उस बंदे को दूसरों के मुकाबले में अल्लाह के करीब कर देता है। तीसरी निशानी, छुपा हुआ इनाम। अल्लाह अक्सर देर इसलिए करता है क्योंकि वो जो चीज देना चाहता है वो बहुत बड़ी होती है। हम जल्दी में दुआ करते हैं और फौरन जवाब चाहते हैं, लेकिन अल्लाह की ताखीर उस इनाम का ऐलान होती है जिसे हम अभी समझ ही नहीं सकते। ये ताखीर एक सब्र के बाद मिलने वाला तोहफा है, जो अगर फौरन मिल जाए तो शायद उसकी कीमत का एहसास भी ना हो। चौथी निशानी, ईमान की आजमाइश। खामोशी के दिन ईमान के दिन होते हैं। वो दिन जब कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, सिर्फ अल्लाह और बंदा होता है। ये वो लम्हा है जब बंदे का ईमान परखा जाता है। क्या तुम अल्लाह से मांगना जारी रखोगे या उसकी खामोशी देखकर उससे मुंह मोड़ लोगे? जो बंदा खामोशी के बावजूद मांगता है, अल्लाह उसका ईमान मोती की तरह चमका देता है। पांचवी निशानी, करीब अतर होना। यह सबसे दर्दनाक मगर सबसे खूबसूरत हकीकत है। अल्लाह कभी अकेला छोड़कर भी करीब अतर हो जाता है। आपको लगता है कि कोई नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह आपके दिल की धड़कनों में मौजूद है। वही खामोश दुआएं जो आपके होंठों पर भी नहीं आती, वो भी उससे पहुंच जाती हैं। ये खामोशी दरअसल उसका करीब अतर होना है, बस इंसान को देर से एहसास होता है। छठी निशानी, रहमत का वक़्त। अल्लाह की ताखीर कुछ वक़्त उसकी खास रहमत होती है, क्योंकि अगर वो दुआ फौरन पूरी कर दे तो शायद आप वो मकाम न पा सकें जो अल्लाह आपके लिए चाहता है। कभी वो आपको गुनाहों से बचाने के लिए ताखीर करता है, कभी वो आपको ज्यादा खैर देने के लिए थाम लेता है। ये ताखीर सजा नहीं, बल्कि उसकी रहमत का सबसे गहरा लम्स है। सातवीं निशानी, मकाम की तैयारी। अल्लाह जिस बंदे को बड़ा मकाम देना चाहता है उसे तन्हाई और आजमाइश में डाल देता है, क्योंकि ये तन्हाई, ये अकेलापन, ये सब्र, ये सब उस बंदे को तैयार करते हैं। कल को जब अल्लाह उसे बुलंद करेगा तो उसके आंसू और उसकी दुआएं उसके मकाम की गवाही देंगी। ये खामोशी उसके लिए उस मकाम की सीढ़ी है जिसका ख्वाब वो खुद भी नहीं देख सकता था। तो याद रखिए, अगर आप खुद को अकेला महसूस करते हैं, अगर आपकी दुआएं अभी तक कबूल नहीं हुई, अगर आपके जख्मों का इलाज नहीं मिला, तो ये अल्लाह की नाराजगी नहीं, ये उसका खास इंतखाब है। वो चाहता है कि आप उसके करीब आए, वो चाहता है कि आप उस पर भरोसा करें, वो चाहता है कि आप उसकी खामोशी में उसकी मोहब्बत पहचान लें।
ये अकेलापन सज्जा नहीं, ये अल्लाह की खास मोहब्बत है, क्योंकि अल्लाह सिर्फ उसी को अपनी खामोशी में बुलाता है जिसे वो अपने करीब करना चाहता है। और जब एक दिन वो खामोशी टूटेगी तो आप समझेंगे कि ये सब इंतजार, ये सब आंसू, ये सब तन्हाई दरहकीकत अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत थी। कभी कभी दिल थक जाता है, इतनी दुआएं करने के बाद, इतने आंसू बहाने के बाद, इतने सजदों के बाद, जब हालात फिर भी नहीं बदलते तो दिल कहता है, या अल्लाह अब मैं क्या करूं। ये वो लम्हा होता है जहां इंसान के पास सिर्फ दो रास्ते रह जाते हैं, या तो वो अल्लाह से गिला करे या फिर उसके सामने सर झुकाकर खुद को उसके हवाले कर दे। और असल कामयाबी तब होती है जब बंदा उसके सामने झुक जाए, क्योंकि अल्लाह की खामोशी दरअसल एक दावत है कि तुम दुआ को दुआ ही न रहने दो, उसे अपनी जिंदगी का सहारा बना लो। लेकिन दिल का सफर यहीं खत्म नहीं होता। जब हालात नहीं बदलते तो इंसान सोचता है, क्या मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही? क्या मेरे आंसू झाया जा रहे हैं? क्या अल्लाह ने मुझे भुला दिया है? यही वो सवाल हैं जो दिल को और ज्यादा जख्मी कर देते हैं। लेकिन हकीकत ये है, अल्लाह कभी अपने बंदे को भुलाता नहीं। अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं, यानी तुम जैसा अपने रब के बारे में सोचोगे वैसा ही पाओगे। अगर तुम गिला और शिकवा करोगे तो दिल भारी रहेगा, और अगर तुम उसकी खामोशी को उसकी मोहब्बत समझोगे तो यही खामोशी सुकून में बदल जाएगी। कभी गौर करो, कुछ वक्त अल्लाह दुआ को फौरन कबूल नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये दुआ अभी पूरी हो गई तो शायद ये तुम्हारे हक में ना हो। वो चाहता है कि पहले तुम्हारे दिल को तैयार करे, पहले तुम्हारे अंदर सब्र का बीज बोए, ताकि जब वो इनाम दे तो तुम उस इनाम की कद्र भी कर सको। यही अल्लाह की ताखीर है, एक खामोश मगर गहरी हिकमत जिसे हम उस वक्त नहीं समझ पाते। लेकिन जब वक्त बदलता है तब हमें एहसास होता है कि अल्लाह ने उस ताखीर में भी हमारे लिए रहमत छुपा रखी थी। इसीलिए कहा गया है, अल्लाह की खामोशी सजा नहीं बल्कि तरबियत है। वो खामोश रहता है ताकि बंदा गिला न करे, बल्कि दुआ को और गहरा करे। वो देर करता है ताकि बंदा सब्र सीखे। वो रोक लेता है ताकि बंदा दुनिया पर नहीं, सिर्फ उस पर भरोसा करना सीखे। और जब इंसान इस कैफियत को कबूल कर लेता है तो उसका दिल बदलने लगता है। फिर वो सिर्फ मांगता नहीं बल्कि अल्लाह से जुड़ जाता है। फिर वो दुआ को अपनी जिंदगी का सहारा बना लेता है। या अल्लाह, जब सब साथ छोड़ दें, तू मेरा सहारा बन, मेरी कमजोरी को कुव्वत में बदल दे और मेरी दुआ को अपनी रहमत में कबूल फरमा। ये मुख्तसर सी दुआ दिल को नरम भी करती है और मजबूत भी, क्योंकि इसमें गिला नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत पर भरोसा है। लेकिन यहाँ एक हकीकत और है, दुआ के साथ दीन का रास्ता भी जरूरी है, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत सिर्फ जुबान से मांगने में नहीं बल्कि जिंदगी को उसके हुक्म के मुताबिक गुजारने में है। इंसान अपने दिन और रात को अल्लाह की रजा के साथ जोड़ ले, ये कि उसकी नमाज सिर्फ रस्म न रहे बल्कि सुकून का जरिया बने, ये कि उसकी जुबान सिर्फ दुआ के लिए नहीं बल्कि सच्चाई के लिए भी खुले, ये कि उसके रिश्ते सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रजा के लिए हों। यही दीन है, अल्लाह की बंदगी को दिल, जुबान और अमल में शामिल कर लेना। और यही दीन दुआ को मजबूत करता है, क्योंकि दुआ और दीन दोनों मिलकर बंदे को अल्लाह के करीब कर देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि अल्लाह ने आपको कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया है, समझ लीजिए वो दरअसल आपको दुआ और दीन की जिंदगी की तरफ बुला रहा है। वो चाहता है कि आप सिर्फ उससे मांगे नहीं बल्कि अपनी जिंदगी भी उसके हवाले कर दें। आइए दिल से ये दुआ करें, या अल्लाह, मेरी जिंदगी को तेरे दीन की रोशनी बना दे, मेरी तन्हाई को अपनी मोहब्बत से भर दे, और जब लोग साथ छोड़ जाएं तो तू मुझे अपनी बंदगी में मजबूत कर दे। यही दुआ इंसान के सफर को सुकून बख्श देती है, यही दुआ तन्हाई को इबादत में बदल देती है, और यही दुआ इंसान को अल्लाह के करीब तरीन बना देती है। अल्लाह की खामोशी के बाद सबसे बड़ी बशारत यही है, जब बंदा दुआ और दीन के साथ जुड़ जाता है तो वो कभी अकेला नहीं रहता। फिर उसका हर सांस, हर आंसू, हर लम्हा अल्लाह के साथ जुड़ जाता है।